जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान के पवित्र पवित्र चरणों में। आज के दिन प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र वचन पढ़ेंगे और उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी समस्या में हैं, दुख में हैं, परेशानी में है। इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सब परिवारों को भेजें जो किसी दुख में, समस्या में, क्लेश में, बुरे हालात में हैं। पवित्र आत्मा ने कहा, मैं हर एक उस जन पर दया करूंगा जो इस वीडियो को सुनेगा, प्रार्थना में जुड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कहें 3 बार, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। कमेंट में 3 बार लिखे, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सेवा में साझेदारी करने के लिए स्पेशल आप अपना दान, अपना दशवांश इस QR कोड के माध्यम से आप भेजें। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत अद्भुत ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर परिवार पर चमत्कार करेगी। आपके व्यवसाय में, आपकी इनकम में ब्लेसिंग आएगी, सेहत में ब्लेसिंग आएगी। आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं। आप मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 32 से लेकर हम 33 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने चंबा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक आदमी था, वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। यहाँ पर उसकी उम्र नहीं लिखी, वो कितने साल का था, पर वचन बताता है वो लोग एक गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए। है ना, उसका उम्र नहीं लिखा है यहाँ पर, उसका नाम भी यहाँ नहीं लिखा है ना। बेचारा बोल नहीं सकता था, तो सब उसे गूंगा और गूंगा और गूंगा कहने लगे। एक और मेरे साथ आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 36 से लेकर 38 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री, यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। देखो, यहाँ हम एक और बहन को देखते हैं जिसके नाम के साथ, है ना, पापनी जुड़ा है, और यहाँ भी उसका नाम नहीं लिखा है कि वो, है ना, क्या नाम था उसका नहीं पता, उसका नाम नहीं लिखा गया। लोगों ने उसका नाम नहीं पुकारा, लोगों ने कहा ये तो पापनी है ना, पापनी स्त्री। और इस दुनिया में आज भी ऐसे ही लोगों को उसकी परिस्थिति
उसकी सिचुएशन के अनुसार बुलाने लगते हैं, है ना। जब छोटा बच्चा दिखता है तो उसके बेहतरीन नाम रखते हैं। जब वो बड़ा होता है तो समटाइम उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्वत, एनिमल, स्ट्रॉन्ग चीज का नाम देते हैं, जैसे है ना चांद जैसा लगता है ना, शेर जैसा लगता है ना। और लेकिन जब भी वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है फिर उसको वो सारे नाम उसके हट जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। सर्वशक्तिमान आपको ऐसे नहीं देखता, जीवित प्रभु ऐसे नहीं देखता, है ना। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। परमेश्वर अलग देखता है हर आदमी को। परमेश्वर अलग तरीके से प्रेम करता है। गलातियों 4 अध्याय 1-2-3 वचन कहता है, मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, है ना। प्रभु यीशु हमें वारिस कहता है ना। हम क्या है? उसके वारिस। आप कमेंट में 5 बार लिखे, मैं परमेश्वर पुत्र वारिस हूं। रोमियो 8 अध्याय 17 वचन कहता है, यदि संतान हो तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए, है ना। प्रभु यीशु ने आपको क्या कहा है? वारिस। भले ही आज आप यहाँ इस दुनिया में एक टूटी सी झोपड़ी में रहते हैं, या प्रभु ने आपको एक बहुत अच्छा लेंटर का घर दिया है, या आप अपना घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आज प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपका काम सफल होगा। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपकी नौकरी आएगी। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपको प्रतिदिन, प्रति महीना अच्छी इनकम होगी। प्रार्थना उत्तर लेकर आती है, इसलिए प्रार्थना करने से कभी ना रुके, प्रार्थना करने से ना शर्माए। अकेले में, भीड़ में, कहीं भी हो, प्रार्थना करें। और आज मेरे साथ खूब मन लगाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करेंगे, है ना। वचन कहता है, तुम मेरे वारिस हो, परमेश्वर के वारिस। परमेश्वर के कामों पर विचार करो। है ना, यीशु के वचनों पर विचार करो, है ना। यीशु के वचनों पर विचार करो। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे वारिस हो, है ना। परमेश्वर के वारिस है। मत्ती 5:5 कहता है, धन्य है वे जो नरम हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज प्रभु आपको अधिकारी बनाएगा। आमीन। आपको प्रभु अधिकारी बनाएगा। सब कहे आमीन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन कहता है, जो जय पाए वही इन सब वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आप परमेश्वर के पुत्र होंगे। कुलुस्सियों 1:12 कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया
कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। किस में? प्रभु यीशु की मीरास में। इफिसियों 1:14 कहता है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। है ना? हमारी मीरास का बयाना है, आपकी मीरास का बयाना है। प्रभु आपके घर को बनाएगा। परमेश्वर आपको इस दुनिया में सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इस दुनिया के बाद भी सर्वशक्तिमान ने आपके लिए मीरास को रखा है। एक सच्चे विश्वासी के लिए मीरास को रखा है। एक अध्यापक बहुत बच्चों को पीटता था और बहुत अजीब सा व्यवहार करता था। तो वो बहुत बीड़ी पीता था और बहुत शराब भी। बताते हैं एक दिन उसकी शिकायत किसी ने कर दी, तो इंचार्ज ने उसकी चेकिंग लगाई, जांच पड़ताल भेजी, और वो एक दिन पाया गया दोषी। और जब वो दोषी पाया गया तो सारा काम खराब हो गया। सारा काम खराब हो गया। उसकी नौकरी पर भी खतरा आ गया। फिर वो बहुत अधिकारी के पैर पकड़े, उसने रोया, सर मेरे, है ना, बच्चे ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसे है, ऐसे दुहाई दी। और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहा यहाँ, तुम्हारे बुरे चाल चलन की वजह से, और तुम्हारे बुरे व्यवहार की वजह से, और तुम्हारे बुरे खान पीन की वजह से। प्रियो, है ना, इस दुनिया में, है ना, उसने फिर प्रार्थना के लिए संपर्क साधा। उसके साथ एक अध्यापक जो था वो बिलीवर था। उसने कहा, सर प्रार्थना कराते हैं आपके लिए, प्रार्थना कीजिए। और उसने प्रार्थना पर विश्वास किया और उसने प्रार्थना के लिए सर झुकाया। और इस सब परिस्थिति में जब वो विलाप और दुख में था, तो उसने प्रभु यीशु को कॉल किया, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। और वो प्रभु यीशु के सामने आया और वो अपनी गवाही में बताता है कि प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से धो दिया और मुझे मेरा एक बड़ा हिस्सा लौटा दिया। आज आप कहें, मुझे भी परमेश्वर बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। कमेंट में 5 बार कहे, प्रभु आप मुझे बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। प्रभु ने इस दुनिया में और अनंत स्वर्ग में भी मीरास रखी है। वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:21-23 वचन, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है ना। देखो कितनी अच्छी श्रृंखला वचन में लिखी है। चेन, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। आपका कैसा भविष्य है? प्रभु कहता है तुम्हारा अच्छा भविष्य है ना। आपका कैसा भविष्य है? प्रभु कहते हैं तुम्हारा अच्छा भविष्य है। पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य है।
मेरी बेटी तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य है, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य है ना। आप डरे नहीं। बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं, नहीं। प्रभु के वचनों पर विचार करें, प्रभु यीशु के कामों पर विचार करें, है ना। प्रभु यीशु के वचनों पर विचार करें, प्रभु यीशु के कामों पर विचार करें। रोमियो 4:23 वचन कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, है ना। जगत का क्या है, वो वारिस होगा, है ना। न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आप भी विश्वास की धार्मिकता पकड़े, है ना। विश्वास की धार्मिकता, है ना। पवित्र परमेश्वर के साथ विश्वास की धार्मिकता, विश्वास की धार्मिकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको अपनी महिमा में खींच रहे, आमीन, है ना। रोमियो 8:17 कहता है, यदि संतान है, आप कहे मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज खड़े खड़े चमत्कार होगा। आज वहीं जहां आप है आशीष आएगी। यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और महिमा के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, है ना। उसके साथ बने रहो। दुख है, सुख है, कलेश है, बारिश है, उसके साथ बने रहो। एक सिस्टर को, है ना, डॉक्टर ने कहा कि आपका बेबी शायद हम नहीं बचा पाएंगे, या फिर आपको बहुत बड़ा ऑपरेशन झेलना पड़ेगा, और आपकी मांसपेशियां पहले ही बहुत कमज़ोर है, आपके अंदर ब्लड की बहुत कमी है, और आपने जब बेबी पेट में था, प्रेग्नेंट थे, आपने बहुत अच्छा खाना नहीं खाया, और वो बहुत ऐसे करके बात कर रहे थे, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत क्रिटिकल। वो बेचारे प्रार्थना के लिए आते हैं और बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। मंडली में उस दिन लगभग जितने भाई बहन थे, उनकी परिस्थिति सुन कर के, हालात सुन कर के, सबने बेचारों ने सर झुकाया, आंसू बहाते हुए परमेश्वर से मदद मांगी। और जब प्रार्थना किया तो उसी दिन शाम तक उन्होंने फिर बताया, डॉक्टर खुद कह रहा था कि मैं हैरान हूं, और कैसे ये काम हो गया। और वो सिस्टर हॉस्पिटल में भी उस बेड पर जहां वो डॉक्टर के सामने थी, भजन संहिता 107 पढ़ रही थी, और वो डॉक्टर भी हैरान था, और उसकी आंखों में भी आंसू थे, और वहाँ जो नर्सेस थे वो सब भी, है ना, हैरान थे, ये कैसे हो गया। और उन्हें लगा कि ये जो किताब पढ़ रही है, इसे पढ़ने दो। उन्होंने रोका नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, 5:2 रोमियो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे, है ना। परमेश्वर की महिमा पर क्या करे, घमंड करे। पहुंचती है प्रभु तक बात,
आज आप जहाँ कहीं हैं, किसी होटल में, लैब में हैं, बस में, रूम में, छत पर, खेत में, ऑफिस में, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी। रोमियो 9:23 कहता है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया और अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी महिमा प्रकट हो। जब हम यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुपर पावर, सुप्रीम पावर चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहोवा एलोहीम, यहोवा अल सदाई चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला प्रभु प्रार्थना करता है। कोढ़ी को शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु प्रार्थना करता है। मरकुस 5:8 में 2000 दुष्टात्माएं प्रभु की आवाज सुनती है और निकल जाती है और प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, आपके गर्भ पर आशीष ने आज आशीष आ रही, आमीन। है आपका बच्चा, आप हॉस्पिटल में, आप आज़ाद हो रहे, कहें आमीन। आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आप कुछ करने की सोचें, आपका व्यवसाय खुल रहा है, दौड़ेगा। आपके घर में कोई शराब पीता है, लड़ता है, आप प्रार्थना में टिक जाए, जीत आपकी होगी, आंसू पहुंचे जाएंगे। वचन बताता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम हैं। है ना। देखो, प्रभु यीशु ने जो महिमा पिता ने प्रभु यीशु को दी, प्रभु यीशु ने वो महिमा, है ना, चेलों को दे दी। जैसे मेरा आदर हुआ, है ना, परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक में जाऊंगा, ऐसे मेरे चेले भी जाए। आप प्रभु के साधारण नहीं है, आप विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं, सुप्रीम हैं, है ना, बेस्ट हैं, लग्जरी हैं। आप प्रभु के गुड पर्सन हैं, आप प्रभु के डायमंड हैं, है ना। आपकी जो भी एज है, जो भी परिस्थिति है, आप याद रखें, यू आर सन ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। आप परमेश्वर के वारिस हैं, आप परमेश्वर की संपत्ति के वारिस हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। हम पढ़ते हैं, कुलुसियों 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह कि महिमा जो मसीह की आशा है तुम में रहता है ना। कितना अद्भुत आशीर्वाद है प्रभु का। पहला पतरस 4:13-14, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है ना, तुम पर छाया करता है। प्रभु की छाया आपको महान करेगी, आमीन। पहला पतरस 5:10 कहता, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, है ना। तुम्हें स्थिर, बलवंत
और सिद्ध करेगा। ये प्रोफेसी है आपके फ्यूचर के लिए, ये परमेश्वर की योजना है आपके परिवार के लिए। वो आपको क्या करेगा? स्थिर करेगा, आमीन। बलवंत करेगा, आमीन। दृढ़ करेगा, आमीन। है आप कमेंट में लिखे, मैं प्रभु ने मुझे दृढ़ कर दिया, यीशु मसीह ने मुझे दृढ़ कर दिया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाएं। महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग मुझे अपने घरों में सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, किसी यात्रा में सुन रहे हैं, किसी समस्या में सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है वो सब छुटकारा पाए, उनका घर परिवार छुटकारा पाए। जिसके जैसे भी पांव कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है, वो स्थिर हो जाए, वो दृढ़ हो जाए, वो बलवंत हो जाए हमारे प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए। जो भी डर छाया हुआ है, जो भी निराशा है, जो भी घबराहट है, वो यीशु के लहू में ढांप दी जाए। प्रभु आपके वचन में लिखा है, प्रभु आपने उत्पत्ति 1 अध्याय में सारा संसार बनाया। आज इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को बेस्ट बनाया जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु नाम से बेस्ट बनाया जाए, हर एक तरीके से बेस्ट बनाया जाए, स्वर्गीय भेद में बेस्ट बनाया जाए, अच्छी सेहत में बेस्ट बनाया जाए, वचन की समझ में बेस्ट बनाया जाए, कमाई में बेस्ट बनाया जाए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे बेस्ट फैमिली के लिए अच्छा बेस्ट बनाया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस निकल आओ बाहर। हर एक वो बीमारी, सब मेरे साथ बोले, हर एक वो बीमारी, हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इस शरीर में काम कर रही है, जो इस घर में काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल आओ, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाओ। जो भी अंधकार है, जो भी बुरी लतें हैं, आज उन पर आग लग जाए। महान प्रभु यीशु की आग उतर आए। जो भी पीलिया है, जो भी लीवर के इन्फेक्शन है, उन पर आग उतर आए। पवित्र प्रभु की आग, सब कहे चंगाई की आग, सब कहे दुष्ट की शक्तियों को फूंकने वाली आग, यीशु मसीह के नाम से हर एक शुगर बीपी पर, हर एक उस फोड़े पर, गांठ पर, यशा 53:5 के अनुसार, निर्गमन 15:26 के अनुसार आज आग उतर आए। इब्रानियों 12:29 के अनुसार प्रभु यीशु की आग उतर आए। प्रभु के दूत जाएं हर घर में, हर परिवार में, परिस्थिति बदल जाए। जो 1 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से बुरी परिस्थिति है, आज इसी समय वो परिस्थिति, वो परिवार की परिस्थिति, वो शारीरिक परिस्थिति, वो इनकम की परिस्थिति आज बदल जाए। सब कहे प्रभु यीशु नाम में बदल जाए। डरे नहीं, बोले प्रभु यीशु नाम में बदल जाए। सब कहे मेरी परिस्थिति बदल जाए। सब बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी परिस्थिति बदल जाए।
सब कहे प्रभु यीशु के नाम से मेरी परिस्थिति बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी परिस्थिति बदल जाए। अपने बीमार व्यक्ति की ओर हाथ करें और अच्छे मन से, अच्छे विश्वास से बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय हर एक वो रोग, हर एक वो दुष्ट आत्मा, फिर से बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक वो रोग, हर एक वो दुष्ट आत्मा निकल आए बाहर। बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए भलाई आ रही है। मेरा महान प्रभु भलाई भेज रहा है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए उत्तम प्रयोजन किया है। आप डरे नहीं। अपने बीमार की तरफ हाथ करके बोले, जो आपके घर में नशा करता है उसकी तरफ हाथ करके बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुधर जाओ। प्रभु यीशु नाम में हड्डियां नई बन जाए, मांसपेशियां नई बन जाए, मन नया बन जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस ने एक ऐसी बहन थी जिसके अंदर अजीब सी दुष्ट आत्मा थी। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसमें से निकल जा, और उसी समय निकल गई। आप भी बोले, प्रभु यीशु के नाम से कर्जा उड़ जाए, बार बार लोन लेना बंद हो जाए, बार बार किस्तें, बार बार सिरदर्दी बंद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी नशा करते हैं, प्रियो, हमारी पावर प्रभु यीशु के क्रूस की बलिदानिक शक्ति है। प्रभु यीशु के वचन है। आप प्रभु यीशु का वचन याद करके बोले, हर एक बैड स्पिरिट, हर एक नशा करने की आदत, हर एक नशे की शक्ति आज इस घर से निकल जाए, आज इस शरीर से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 8:17 कहता है, प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया। कोढ़ उस समय लाइलाज बीमारी था। दुनिया में आज भी बहुत सारी लाइलाज बीमारी है। आज आप प्रार्थना करें, प्रभु आपके पानी पर आशीष देंगे, आपके खाने पर आशीष देंगे। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट ही काम करेगा। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप आशीषित होंगे। आप कहें, यीशु मसीह के नाम में हर एक शैतान की चाल खत्म हो जाए, लूसीफर की योजनाएं खत्म हो जाए, लूसीफर की योजनाएं खत्म हो जाए, लूसीफर की ताकत खत्म हो जाए। मैं प्रभु यीशु के नाम में कहता हूँ, लूसीफर की ताकत खत्म हो जाए, लूसीफर की एक्टिविटी खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लूसीफर की पावर खत्म हो जाए। बोलो, यीशु मसीह के नाम में लूसीफर की पावर खत्म हो जाए। बोलो, यीशु मसीह के नाम से जो भी बीमार है उसकी तरफ हाथ करके बोलो, आज इसी समय हर एक रोग इस बच्चे से निकल जाए,
आपके घर में जो बच्चा बीमार है उसकी तरफ हाथ करके बोलो। आपके घर में जो बुजुर्ग है उसकी तरफ हाथ करके बोलो। आपके घर में जो बहन बीमार है उसकी तरफ हाथ करके बोलो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से आशीष आ जाए। चंगाई की आशीष आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दीर्घायु की आशीष आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे रोगों से छुटकारा आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर में नई ताकत आ जाए। जिनका दिल प्रॉब्लम करता है, जिनका एनर्जी लेवल, जिनका पीलिया है, वो सब यीशु के लहू में धोए जाए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। सब कहें हे प्रभु, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने पापों के लिए। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलतियों के लिए। प्रभु, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई, जो भी मुझसे प्रभु बेवकूफ़ियाँ हो गई, मैं उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं आगे से एक अच्छा जीवन जीऊँगा। मेरा हाथ पकड़िए यीशु मसीह के नाम में। आई कमांड टू राइट नाउ। सब बोले मैं प्रभु यीशु नाम में कहता हूँ, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, आंखों के रोग सब दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग हॉस्पिटल में वो आजाद हो जाएं। हे परमेश्वर, तेरी दया के लिए धन्यवाद। हमें एक नया जीवन दो। हे परमेश्वर, सब बोलो हे परमेश्वर, मुझे नया जीवन दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए जीवन की आशीष आए। जिन बहनों को गर्भ की प्रॉब्लम है, आज वो ट्यूब्स ठीक हो जाए। इसी दिसंबर में गवाही बने। इसी दिसंबर में हालात ठीक हो जाए। इसी दिसंबर में फुल बॉडी हील हो जाए। फैमिली ब्लेसिंग आ जाए। बेटा बेटी की आशीष ठहरे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गर्भ की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जैसी भी गर्भ की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम में आज दूर हो जाए। महान प्रभु यहोवा के नाम में, महान पवित्र प्रभु यीशु के नाम में। इस चैनल पर जुड़ा हर परिवार ब्लेस हो जाए। मनी ब्लेसिंग आ जाए। बेबी ब्लेसिंग आ जाए। जॉब ब्लेसिंग आ जाए। यीशु नाम में घर की ब्लेसिंग आ जाए। प्रतिदिन अच्छी कमाई की आशीष आ जाए। प्रत्येक महीना अच्छी सैलरी की आशीष आ जाए। परमेश्वर पिता प्रबंध करते हैं। इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए प्रबंध करें। जो मुझे जहां सुन रहा है, जिस देश में सुन रहा है, उसके लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। प्रभु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर परिवार के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। हर एक भाई बहन के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए। यीशु मसीह के नाम में अच्छा प्रबंध किया जाए। थैंक यू फादर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।
मुझे प्रभु यीशु का आत्मा दिखाता है। अभी बहुत लोग छुए गए हैं। किसी की आँख का धुंधलापन अभी पवित्र आत्मा ने दूर किया है। किसी का हाथ टूटा था, उसमें दर्द था, उसको पवित्र आत्मा ने दूर किया है। ऐसे प्रभु का आत्मा, यीशु का आत्मा मुझे दिखाता है। किसी को बहुत अपने घर में डर सन्नाटा था, उससे पवित्र आत्मा ने छुटकारा दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपनी गवाही 7078516623 पर व्हाट्सएप करें। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप 24 आवर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। एक सिस्टर ने हमें अपनी गवाही भेजी है कि उसकी बैकबोन में हमेशा बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत पेन था, बहुत समस्या थी, लेकिन वो लगातार प्रार्थना सुनती रही। प्रभु ने उसे पूर्ण रीति से चंगा कर दिया। एक भाई ने अपनी गवाही भेजी है कि मुझे हमेशा अच्छी सैलरी की ज़रूरत थी, प्रभु ने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी दे दी। एक छोटे बच्चे ने अपनी गवाही भेजी है कि प्रभु यीशु ने मेरे हाफरली एग्ज़ाम में बहुत टॉप लेवल के नंबर दिए हैं। एक किसी और ने एक गवाही भेजी है, बहन ने या भाई ने। उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 साल से गर्भ की आशीष नहीं थी, लेकिन जब से हम लगातार प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु ने हमें गर्भ की आशीष दे दी। कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु और बड़ी आशीष से आपके ऊपर ला रहा है। प्रभु में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।